हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिकम इंजीनियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 11 बहुत ही एफिशिएंट मैनर में, बहुत ही अच्छे मैनर में। तो आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 की पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 11 हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 इन अ क्लास टेस्ट, यानी एक क्लास टेस्ट जो सम है 46 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि जो मैथमेटिक और इंग्लिश में शेफाली के मार्क्स आए हैं वो 30 आए हैं, दोनों को मिला के, यानी कि मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का जो समअप है, यानी दोनों को मिला के जो शेफाली के मार्क्स आए हैं वो हैं 30 मार्क्स आए हैं, यानी कि दोनों मिला कितने आए हैं 30 मार्क्स आए हुए हैं। और फिर कह रहे हैं कि ही हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी उसको कोई एक मार्क्स है उसमें से उसे 3 मार्क्स ज़्यादा मिला है मैथ में, और 2 मार्क्स ज़्यादा मिला है मैथ में और 3 मार्क्स कम मिला है इंग्लिश में। और जो उनका प्रोडक्ट है देयर मार्क्स का वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इतना बात समझ में आ गई हम लोगों को, जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं दोनों सब 30 मार्क्स है। तो चलिए मानते हैं, मान लिया कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं मैथ में वो शेफाली के ए हुए हैं, तो कितना हुए ए हुए हैं, माना लेट द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाई शेफाली बी ए, लेट द मार्क्स obtained by Shefali, let the marks obtained by Shefali in maths बी ए, यानी कि उसको ए मान लीजिए या एक्स बी एक्स, यानी एक्स मिला है, क्या मिला है एक्स मार्क्स उसे मिला है, मान लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा यह गिवन है कि क्या है कि दोनों का यानी मैथ और इंग्लिश का जो सम है कितना है, मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स उसे ऑब्टेन हुए हैं उनका जो सम है एक्स है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं इंग्लिश में, मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश। अब देखिए क्या है, मैंने आपसे बताया कि दोनों के मैथ और इंग्लिश का जो मैथ है 30 है। अगर हमने माना कि मैथ में इसके एक्स आए हैं तो इंग्लिश में कितना आएंगे 30 माइनस एक्स, ऑब्वियस सी बात है, ये तो एकदम ईजी बात आपको समझ में आ गई होगी, कितने आएंगे 30 माइनस एक्स। तो आल्सो एंड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस देन इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि उससे क्या हो, उससे मिलता है मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, और दोनों यानी कि इसको मार्क्स जो होता है, अगर हम कहें कि मार्क्स हम लोगों ने क्या किया है एक्स है, 2 मार्क्स उससे ज़्यादा मिल गए, ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और कह रहे हैं कि इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो ये लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स माइनस का 3, और इनका जो प्रोडक्ट है क्या है, प्रोडक्ट है 210 है। देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस दैन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में तो उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इनका जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 27 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 210 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 210 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में तो क्या हो जाएगा 27x और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27 टू 54 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसी के आगे क्या है, कह रहे हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर क्या है प्लस का 25x प्लस का 54 इज इक्वल टू 210। अब क्या करें कि
एक्स की साइन चेंज करना है तो क्या करें, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको उधर उधर लेके चले जा रहे हैं, और क्या हो जाएगा माइनस का 25x माइनस का 54 प्लस का 210, यानी कि इसको हम उधर ले आए एक हिसाब से। जब जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं साइड चेंज करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, तो हम सब उधर ले आए, साइड 210 की तरफ लेके आए, तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ है। तो अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और 210 हम क्या करेंगे 54 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एकदम आसानी, 10 में 4 गया 6, 24 15, 5 के बजाय 15, 156 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 156। हम लोग को आ गया 156 इज इक्वल टू 0। हम लोग को 156 में इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास 25 आ जाए। क्या आ जाए 25 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 156 का। आपको बताइए 2 7 जा और 8 जा, 2 3 और 8 39, ठीक है, और 3 से ये जाएगा 13 बार और ये 13 से चला जाएगा 1 बार। तो इस तरह का हम लोग गौर करें, 13 और 2 4 ये 12, यानी कि 13 और 12 का क्या बन रहा है रिलेशन बन रहा है। 13 और प्लस 12 करेंगे 25 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 12x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 13 माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 13 क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेंगे। हम क्या करें x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 और x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी 13 और 12 आ जाएगी। अगर मार्क्स अगर क्या होगा इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर माने कि जो मार्क्स है इफ़ मार्क्स इन क्योंकि हमने मार्क्स से क्या कहा था मैथमेटिक्स उन्होंने क्या माना था x माना था। इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 13, कितने 13, सो इंग्लिश में मार्क्स कितना हो जाएगा, सो मार्क्स विल बी इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस क्या था हम लोगों का 30 माइनस ए था, क्या था 30 माइनस ए था, तो हो जाएगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे मार्क्स क्या हो जाएगा इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 12, तो देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अगर आपके पास क्या है मार्क्स 13 मैथ में है तो इंग्लिश में 17 होगा, और अगर आपके पास मार्क्स क्या है मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बातें हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मैंने इसको धीरे धीरे बताया है जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। अब हम लोग बातें हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड की 60 मीटर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग की जो जिम्मेदारी है क्या है वो रेक्टेंगल बनाने की। सबसे पहले कोई फिगर वाला डायग्राम, तो क्या करें सबसे पहले डायग्राम बनाया हम लोगों ने, फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की दो टू अनइक्वल साइड होती है और अपोजिट होती है। ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है, और ये लेंथ है, ये आपकी लंबी साइड है, और जो ब्रेथ है वो शॉर्टर साइड है। तो क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो डायगोनल यानी कि डायगोनल आपका ये है वो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या है
शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। और फिर कह रहे हैं कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर दैन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है। यानी अब आपने देखा कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है और लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर क्या है 30 मीटर ज़्यादा किससे, शॉर्टर साइड से। इट मीन्स ये शॉर्टर साइड होगी, इसको हमने माना एक्स। क्या माना, एक्स। तो क्या हो जाए, लेट दी शॉर्टर साइड, लेट दी शॉर्टर साइड बी एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स मान लिया हमने। और इसकी लॉन्गर साइड क्या है, लेट दी शॉर्टर साइड बी एक्स, लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स एंड सो लॉन्गर साइड विल बी, क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गर साइड आपकी हो जाएगी क्या, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 एंड डायगनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगनल इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डायगनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एक्स प्लस 60 और ये आपका हो गया एक्स प्लस 30। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 30। ओके, आई होप यहाँ यानी कि गिवन क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये डेटा निकाला है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, पढ़ना होगा। अब कह रहे हैं कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड की साइड निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अगर आप देखें तो इसके दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इसको देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। इट मीन्स ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, अगर इसको हम नेम कर रहे हैं ए बी सी डी, आपका ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका बेस अगर मान लें, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और डायगनल का स्क्वायर, डायगनल का ही फॉर्मूला ये होता है कि डायगनल का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, डायगनल इज इक्वल टू जो होता है साइड डायगनल निकालने के लिए अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, इस तरह किया जाता है। तो चाहे आप वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। मैंने यानी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ अब क्या यानी कि ये आपकी शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये समझ में ये कहाँ से आया, तो ये आया है आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आया है, जिसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में। तो ये एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और डायगनल की वैल्यू क्या है, डायगनल की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 60। क्या है, एक्स प्लस 60, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 का प्लस 900 हो जाएगा और प्लस 30 टू या 60 का एक्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम क्या करें, स्क्वायरिंग करें ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो एक्स प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 का एक्स। इसको सॉल्व कर, एक्स स्क्वायर प्लस 60 3600 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और प्लस 6 दूनी 12 का 120 का एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस का 60x। ये हो गया, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, सारे या तो आप इधर ले आइए चाहे उधर ले आइए, तो ऐसे करें सारे आपको इधर ले आ रहे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3600 और माइनस का इधर वाला 900 हो जाएगा, एक्स नहीं, ये 36 है, ये 900 और फिर क्या है प्लस का 120x और इधर आ जाएगा माइनस का 60x। तो इसमें क्या माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 36 में 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, आपका बचेगा 27। क्या बचेगा 2700 और आप 120 में जब 60x घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस का 60x सब बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसका हमें एक्स का साइन चेंज करना है तो एक्स का साइन चेंज करेंगे, सबका चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2700 माइनस का 60x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका बन गया क्या, इसको आप कुछ एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ तक हो गया है।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अब देखिए 27 है और 90, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का निशान, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट मतलब यानी कि बड़े में छोटा घटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, अगर ना समझ में आया तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, अगर जो साइन कांस्टेंट से पहले हो तो इसको बीच में रख देंगे और एक्स कर देंगे माइनस का। इट मीन्स आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आए और उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 2700 आए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से हम आपको बता देते हैं। यानी कि ऐसे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट के आगे जो साइन होता है उसको बीच में रख देते हैं, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 60x आए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या है 27। तो अगर हम इसको गौर से देखो तो 90 में जब हम 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है 60 आएगा और 9 3 27 होता है। इसको हम आसानी कर लेंगे, -90x माइनस प्लस का 30x इज इक्वल माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x कॉमन ले लें, क्या करेंगे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस का 90 और प्लस इसमें 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। इस तरह दोनों में से x माइनस 90 कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया, क्या हो गया x इज इक्वल टू 90 आ गया एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 30। और हम लोगों ने एक्स क्या बनाया, शॉर्टर साइड बनाया है। कभी भी जो साइड होती है वो निगेटिव में नहीं होती है, सो इसलिए ये हमारी जो वैल्यू होगी यानी कि शॉर्टर साइड होगी, ये शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, शॉर्टर साइड विल बी 90 डिग्री, क्या हो जाएगी विल बी 90, ये होगी और ये नहीं होगी क्योंकि ये निगेटिव में है, निगेटिव कभी भी नहीं होता। ओके, इस तरह हमारे पास है द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड विल बी 90 मीटर हो जाएगी एंड और इसी तरह जो लार्जर साइड की क्या हो जाएगी, लार्जर साइड क्या है 30 मोर है। लार्जर साइड अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या है 30 ज़्यादा है, तो इस तरह हम लोग लार्जर साइड क्या हो जाएगी 30 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लार्जर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 तो इज इक्वल टू 120 मीटर हो जाएगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे मैनर में मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप आराम से देखिए और मे भी ये बहुत ही आपके हेल्पफुल हो जाएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह आपको पूरा क्वेश्चन मैंने कहा है, अगर आप जब भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आपको उसको पहले डायग्राम बनाना है। इससे क्या होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला था उसको समझ में आया था कि बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तभी वो डायग्रामेटिक, अगर आपको यहाँ भी कहीं पे कोई गलती होती है और आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो किया है तो आपको मे भी पूरे मार्क्स मिलने की चांस है, क्योंकि हमारे CBSE बोर्ड में स्टेप वाइज चेकिंग होती है। तो गाइस आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, यानी कि दो नंबर का जो डिफरेंस है 180। अब इसको अच्छे समझना है, यानी कोई दो नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 180। तो इसको समझने के लिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, यानी जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो ज़्यादा है 8 टाइम स्मॉलर से। फाइंड द टू नंबर, तो चलिए हम मानते हैं कि लेट द लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर एंड बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्स और वाई हमने मान लिया कि जो लार्जर नंबर है वो एक्स और जो स्मॉलर नंबर है वो वाई है। ओके, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर क्या है, जो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है 180 है। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, यानी कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 180। ये हमने इसको इक्वेशन 1 मान ली।
और फिर दूसरा इन्होंने क्या कह रहे हैं, दूसरा यानी कि कंडीशन दी है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर क्या माना, वाई माना, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज क्या है, 8 टाइम्स है, क्या है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस तरह आपको जो गिवन डेटा से मैंने पूरी बातें आपकी कॉपी पे लिख दी है। मैं आपको समझने का जो क्वेश्चन दिया जाए उसको आपको अपनी कॉपी पे समझ के लिखना है, फिर उसके बाद जो पूछेगा एकदम आसानी से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए अब क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर जगह एट्स लिख दीजिए आप, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब आप देखिए कितनी मज़ा आने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितनी आसानी सवाल है। अब बहुत से बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे। अब 180 है, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है क्या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। चाहे तो इसको ऐसे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम चलिए हम एक बता दे रहे हैं, 290 245 315 355, ये इस तरह आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने, मैंने आपसे क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए इसका साइन। ये अगर आपको आ गया तो समझिए आपको कभी गलती होने वाली ही नहीं है। अब देखिए 2 या 4 4 4 9 3 3 या 9 9 2 या 18 और 5 2 या 10, अगर आप इसको देखेंगे 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 18 प्लस का 10 और x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x, दोनों में से x माइनस 18 कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करना क्या, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 18 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी एक 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 18 और 10। तो और जो लार्जर हमने x को क्या बनाया था, लार्जर नंबर बनाया था, और लार्जर नंबर, सॉरी ये निगेटिव में है आपका, क्या है यानी x की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 है। और जो लार्जर नंबर है कभी भी क्या होगा, निगेटिव में नहीं हो सकता, तो इस तरह ये आपकी वैल्यू एक्स की नहीं होगी और ये वाली हो जाएगी। इस तरह आपका जो क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर यानी एक्स इज इक्वल टू 18 और जो आपका क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 8x था, 8 इंटू 18 तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 144। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 144। इस तरह प्लस माइनस 12 वैल्यू आ जाएगी। तो स्मॉल नंबर क्या होगा, अब देखिए प्लस माइनस 12 वाली, और नंबर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इस तरह सॉरी देयरफॉर द नंबर आर 18 एंड 12 एज वी नीड टू सॉल्व द पॉइंट यूजिंग। तो ये अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो नंबर आर क्या हो जाएंगे, नंबर हम लोग के जो आंसर मिल सकते हैं, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आर हो जाएगा आपके 18 एंड 12, और या तो क्या हो सकता है 18 एंड माइनस का 12, क्योंकि 12 की वैल्यू 2 है। इस तरह जो नंबर होंगे या तो 18 और 12 आ जाएंगे, या तो 18 और माइनस 12। इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा बता दिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये देखिए, लेट द लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, इस तरह बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसी तरह पेपर में करते हैं तो आपको नो डाउट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 तक हो चुका है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि आ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक 360 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा, इट वुड हैव ट्रैवल 1 आवर लेस द सेम, यानी आपको ऑब्वियस सी बात, ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, यानी अब आप बता रहे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस गिवन है, क्या है डिस्टेंस हम लोगों को क्या है गिवन है, क्या है वो है 360 किलोमीटर दे दी गई है। और कह रहे हैं कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड नहीं की गई, इसका मतलब मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड
let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। यानी हम लोग को दो चीज़ पता लग गई, यानी डिस्टेंस गिवन थी और स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसको हमने मान लिया कि क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम निकालेंगे टाइम, यानी टाइम टेकन, यानी कि क्या करेंगे, टाइम यानी कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू पता ही है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, यानी कि डिस्टेंस, स्पीड और इससे हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। मगर अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्पीड को क्या करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाते हैं, यानी अगर इफ़ स्पीड क्या होती है, इफ़ स्पीड इंक्रीज होती है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी x+5 किलोमीटर पर आवर, तो अब 360 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। यानी नाउ टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, टाइम क्या लगेगा, टाइम अब 1 घंटा कम लगता है, क्या लगता है। अब यानी अगर हम देखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, अब देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या लगेगा, अब क्या लगेगा 360 अपॉन, यानी जो पहले लगता था, जो पहले जो लगता था इससे कम लगेगा, यानी 360 अपॉन एक्स। अब देखिए बात को समझने की ज़रूरत है, जो पहले टाइम लगता था उससे 1 घंटा कम लगेगा, कब, जब आपकी स्पीड क्या होगी, x+5 हो जाएगी। तो इट मीन पहले दोनों की इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है। अब हमारी स्पीड क्या है, स्पीड हमारी x+5 है और टाइम जो है क्या है, पहले से हम कंपेयर करें, जो पहले लगता था उससे 1 घंटा कम लग रहा है। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोगों की क्या हो गई है, x+5 हो गई है, टाइम जो पहले लगता था उससे क्या हो जाएगा, 1 घंटा कम। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। स्पीड डिस्टेंस हमारी 360 है, ये वो कांस्टेंट है, ओके। अब आपको फिर से बताते हैं, पहले डिस्टेंस की हमारी क्या थी, 360 किलोमीटर थी, स्पीड हमने मान ली x और टाइम कितना लगता है 360 अपॉन है। मगर जब हमने x+5 किलोमीटर बढ़ाया, आपको पता है जब स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम हो गया। यानी अब हमारे नया फॉर्मेट क्या बनता है, स्पीड बढ़ी, टाइम 1 घंटा कम हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। 360 इज इक्वल टू, इसका क्या कर लेंगे हम लोग, x+5 और इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, 360 माइनस का x अपॉन एक्स, ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360 x इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अगर यानी कि x+5 और 360 माइनस का x का मल्टीप्लाई करें, तो 360 x इज इक्वल टू 360 x, यानी कि, और अब इसका माइनस का x² प्लस का 36 पर 1800 और माइनस का 5x। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब ये 360 क्या हो जाए, सब क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस का था, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, x² माइनस का 1800 प्लस का 5x इज इक्वल टू 0। x² माइनस x² माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसको किस तरह, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। अब 1800 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बहुत ही अच्छे से मज़ा आने वाली है हम लोगों को। 900, 2 से 450 और 2 से 225 और इसे 5 से 3 से जाएगा 75, 3 से 25 और 5 और 5,
इस तरह अगर हम देखेंगे तो 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा, और 45 में से 2 2 4 2 8 5 40 हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर 45 एक्स से मैं 40 एक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस का 45 माइनस का इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस का 40 तो बचेगा क्या एक्स प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। इस तरह दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस 45 और बचा एक्स माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम लोगों ने एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0 कर दिया और एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 45 और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ओके, इस तरह ये स्पीड जो होगी कभी भी निगेटिव है, मैंने आपको बताया जो स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी निगेटिव। तो इस तरह हमारी एक्स की वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग ये पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगी दोस्तों 40 किमी पर आवर। ओके, अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरी आपको बिल्कुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता दिया है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टू वाटर टैप टुगेदर। अब देखिए कोई एक टैंक है, क्या है, एक टैंक है, इसमें 2 वाटर टैप आई हैं, क्या आई हैं, 2 वाटर टैप आई हैं। ओके, दोनों जब एक साथ ओपन की जाती हैं तो कितना टाइम लेता है, 10 आवर्स लेता है। कितना समय लेता है, 10 आवर्स लेता है। बट कह रहे हैं कि टोटल टाइम इन 9 होल 3/8 आवर्स लेता है। कितना लेता है, 9 होल 3/8 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर जब दोनों टैप ओपन की जाती है तो इतना समय लेता है। लेकिन कह रहे हैं दैट लार्जर टैप डायमीटर 10 आवर लेस देन, यानी कि 2 पाइप है, एक का क्या है डायमीटर, यानी कि एक पाइप मोटा है और एक पाइप पतला है। आपको पता है जो ज़्यादा मोटा होगा वो कम समय लेगा और जो पतला पाइप होगा वो ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि जो मोटे जो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पानी एक यूनिट टाइम में ज़्यादा पानी डाले टैंक फिल करेगा, और जब जिसका डायमीटर कम होगा तो उस यूनिट टाइम में कम पानी उससे आएगा। तो इस तरह ये क्या होता है, ये 10 आवर कम लेता है इन कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर में भरता है। करंट द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी स्मॉलर से 10 घंटा कम लेता है किसी भी एक टैंक को अकेले भरने में। यानी अगर लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, यानी स्मॉलर पाइप के द्वारा टाइम कितना लगता है, एक्स आवर लगता है। तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, जो लार्जर पाइप के द्वारा जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, 10 घंटे कम लगेगा। यानी सपोर्ट अगर ये अगर 20 घंटे लेता है तो ये 10 ही घंटे लेगा इस एक टैंक को फिल करने में। आई होप आपको यानी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि अब मानो कि अब क्या है कि अगर इस घंटे में ये पानी पूरी टैंक भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, यानी कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर, यानी कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक यानी कितना पानी भरेगा फिल्ड बाई आ स्मॉलर पाइप, यानी एक छोटे पाइप से, फिल्ड बाई आ स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना भरेगा, 1 घंटे में, यानी कि 1/x। इसी तरह लार्जर पाइप, यानी कि जो लार्जर पाइप होगा कितना समय लेगा, 1/x - 10, यानी कि वो लेगा 1/x - 10 आवर भरेगा। कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 1/x - 10 पार्ट भरेगा। और जैसे गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट द टैंक जो भरती है, जब अगर दोनों टैप खोल दी जाती है तो कितने भरती है, 9 होल 3/8 आवर में। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 होल 3/8 यानी कि इज इक्वल टू 9 होल 3/8 का मतलब 8 9 72 और 375/8 कितना। इस तरह अगर हम दोनों को क्या करें, ऐड करें, यानी कि कितना होता है, 9 होल 3/8 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर जब दोनों टैब ओपन की जाती है तो इतना समय लेता है।
लेकिन कह रहा है दैट लार्जर टैप डायमीटर 10 आवर लेस देन, यानी कि दो पाइप है, एक का क्या है डायमीटर, यानी कि एक पाइप मोटा है और एक पाइप पतला है। आपको पता है जो ज़्यादा मोटा होगा वो कम समय लेगा और जो पतला पाइप होगा वो ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि जो मोटे जो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पानी एक यूनिट टाइम में ज़्यादा पानी डाले टैंक फिल करेगा, और जब जिसका डायमीटर कम होगा तो उस यूनिट टाइम में कम पानी उससे आएगा। तो इस तरह ये क्या होता है, ये 10 आवर कम लेता है इन कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर में भरता है। करंट द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी स्मॉलर से 10 घंटा कम लेता है किसी भी एक टैंक को अकेले भरने में। यानी अगर लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, यानी स्मॉलर पाइप के द्वारा टाइम कितना लगता है, x आवर लगता है, तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, जो लार्जर पाइप के द्वारा जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, 10 घंटे कम लगेगा। यानी सपोर्ट अगर ये अगर 20 घंटे लेता है तो ये 10 ही घंटे लेगा इस एक टैंक को फिल करने में। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि अब मानो कि अब क्या है कि अगर इस घंटे में ये पानी पूरी टैंक भर देता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, यानी कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर, यानी कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक यानी कितना पानी भरेगा फिल्ड बाई आ स्मॉलर पाइप, यानी एक छोटे पाइप से फिल्ड बाई आ स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, यानी एक घंटे में वो कितना भरेगा, एक घंटे में, यानी कि 1/x। इसी तरह लार्जर पाइप, यानी कि जो लार्जर पाइप होगा कितना समय लेगा, 1/x-10, यानी कि वो लेगा 1/x-10 आवर भरेगा। कितना भरेगा, एक घंटे में भरेगा 1/x-10 पार्ट भरेगा। और जैसे गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट द टैंक जो भरती है, जब अगर दोनों टैप खोल दी जाती है तो कितने भरती है, 9 होल 3/8 आवर में। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 होल 3/8 यानी कि इज इक्वल टू 9 होल 3/8 का मतलब 8 9 72 और 375/8 कितना। इस तरह अगर हम दोनों को क्या करें, ऐड करें, इस तरह हम लोग क्या देखेंगे, एक घंटे में टैंक इतना पानी भरती है और स्मॉल टैप और एक घंटे में भरती है कितना, x/10 पार्ट, और यानी पूरा भरने में कितना समय लगती है, 9 होल क्या था, 9 होल 3/8 लेती है, यानी पूरा भरने में। मगर हम लोग एक घंटे की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 हो जाएगा, 1/9 होल 3/8। इस तरह का इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75/8, ये आपका इधर आ जाएगा। आपको यानी हम लोग बात पूरे की नहीं कर रहे, हम एक घंटे की कर रहे तो 1/में आ जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 1/ ब्रैकेट में x माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस का 10 प्लस का x इज इक्वल टू 1। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 75 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस का 10 और ये इधर आके 8x² माइनस का 10x, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 75 टू जाए 200x हो जाएगा माइनस का 75 और इज इक्वल टू 8x² माइनस का 10x। तो ये सब लेके चले जा रहे हैं, तो 8x² माइनस का 150x माइनस का 10x प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह 8x² और माइनस का 160x और प्लस का 75 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोगों के पास। क्या हो जाएगा, 8 माइनस का यहाँ पे 80 होगा कोई दोस्तों, 80 हो जाएगा, और इसी तरह ये भी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 230x क्या हो जाएगा, यानी कि 8x² माइनस का 230x और प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, अब फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से। किससे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। तो अगर 8 इसका मल्टीप्लाई 75 इंटू 8 करेंगे, अगर 75 इंटू 8 करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई आएगा, 75 ऐसा हम कर लेते हैं साइड में, 8 5 ज़ा 40 और 8 7 ज़ा 56 यानी 600 क्या होगा, 600। तो हम लोग अगर इसको गौर से देखें तो इसको यानी ऐड करना है, क्या करना है, तो 8x² माइनस का 200x माइनस का, अगर ना समझ में तो आपको एलसीएम लेके आप कर सकते हैं,
प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा फिर बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 8x कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 25 और प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 30 कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस, ये आपका 750 चल रहा है। 750 में 30 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 25 और 8x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस तरह x की वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो 25 और इधर क्या आ जाएगी 30/8। क्या आ जाएगी 30/8। अगर इसको फर्दर, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी 30/8, यानी कि स्मॉलर पाइप के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा 30। अगर हम लोग 30/8 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.75। अब देखिए, अगर छोटा पाइप 3.75 टाइम ले रहा है तो इसका मतलब बड़ा पाइप 10 घंटे कम लेता है, यानी वो माइनस में चला जाएगा। ये बात समझने वाली बात है आपको। अगर छोटा पाइप 3.75 आवर ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और बड़ा पाइप यानी जिसका डायमीटर बड़ा वो 10 आवर कम लेता है, तो वो निगेटिव में हो जाएगा। इसका मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू ये नहीं होगी और ये होगी। अब आपको बात समझ में आई या नहीं। इट मीन्स अगर स्मॉलर पाइप जो हो रहा है, जो टाइम ले रहा है, वो क्या ले रहा है 25 आवर ले रहा है, तो लार्जर क्या हो जाएगा, लार्जर पाइप, लार्जर डायमीटर पाइप क्या करेगा, वो 10 घंटे इसमें से कम कर लेगा। तो 25 माइनस का 10 इज इक्वल टू 15 आवर। इस तरह आपका जो स्मॉलर पाइप, स्मॉलर डायमीटर पाइप कितना समय लेगा, 15 आवर ले लेगा। एंड लार्जर 25 लार्जर डायामीटर पाइप ले लेगा आपका 15 आवर। इस तरह आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका ये था आपका 9। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैसे कि बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत ही काफ़ी समय लग रहा है इसमें, मगर मैं आपको बहुत ही डीपली बता रहा हूँ, जिससे इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप उससे परेशान ना हो और इसको आसानी से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि ट्रैवल करना होता है 132 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी कि एक ये आपका मैसूर है और ये आपका क्या है, बेंगलोर है। क्या है, बेंगलोर। ओके, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 132 किलोमीटर है। क्या है, 132 किलोमीटर के बीच की दूरी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है, एक दोनों के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक क्या है, एक पैसेंजर ट्रेन है। क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से कितना 1 घंटा कम लेती है, यानी कि 1 आवर कम लेती है। ऑब्वियसली बात है, इट मीन इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। माना कि जो एवरेज स्पीड है ऑफ द पैसेंजर, तो इस तरह में सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको लेंगे, पैसेंजर को लेंगे, यानी ये कम है, यानी पैसेंजर का निकाल लें तो इसमें 1 घंटा कम कर देंगे तो एक्सप्रेस का निकाल आएगा। तो हम मानेंगे जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या है, बी x किलोमीटर पर आवर है। क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ओके, यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे और इसी तरह एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, और इसी क्वेश्चन में दिया गया है जो एवरेज स्पीड है गिवन है, ये एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है। क्या है, x + 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, यानी जो पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, और दोनों को क्या कर रहे हैं कि जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 1 घंटा कम ले रहे हैं। अगर हम माने कि पैसेंजर ट्रेन की जो क्या है टाइम जो लगता है पैसेंजर ट्रेन में, टाइम
टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, क्या पैसेंजर ट्रेन, तो क्या लेगा उसकी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और तो सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दोनों डिस्टेंस क्या है कॉमन है 132 और इसकी स्पीड क्या है x है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा आवर, और टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जो क्या होगा आपकी क्या डिस्टेंस सेम है, अगर इसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है, क्या है x + 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, और दोनों जब ट्रेन चलती हैं तो उनके बीच में टाइम कितना कम लगता है कि 11 आवर ज़्यादा लगता है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है, क्या लेती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों जब ट्रेनें चलती हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, इट मीन इसका जो ये टाइम ज़्यादा लेती है, ज़्यादा टाइम लेती है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11, कितने दोनों में कितना डिफरेंस है 1 आवर का, कितना डिफरेंस है 1, तो यानी कि दोनों का टाइम का मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ज़्यादा लेती है पैसेंजर ट्रेन कम लेती है, दोनों का डिफरेंस 1 आवर है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम x + 11 और इसमें 132 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x + 11 और ये आपका माइनस का x इज इक्वल टू 1, तो गाइस x में कैंसिल हो जाएगा, तो 132 इंटू 11 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x ब्रैकेट में x + 11, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको क्या करेंगे 132 और 11 का 132, तो 1452 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1452 हो जाएगा, 1452, अगर हम इसको सॉल्व करें x² प्लस का 11x और माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये 11x से 1452 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करना है 1452 को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में से जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद इसको एलसीएम करें, मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल बताया इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसमें से आपको करना क्या होगा 44 में x में से जब 33x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया उसी तरह ये भी क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने आपको ये अपना इसका मैंने एलसीएम करके नहीं दिखाया। x कॉमन ले लेंगे तो x + 44 और इसमें से क्या करेंगे माइनस का 33 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह दोनों में से x + 44 कॉमन निकाला तो बचा क्या x माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। तो गाइस अगर हम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 33 माइनस का 44 क्या हो जाएगा, तो और स्पीड कभी भी निगेटिव होती नहीं है, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, क्या हो जाएगा स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। सो ये आपकी वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 हो जाएगी। तो द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 33 + 11 इज इक्वल टू क्या 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरह आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसे फिर से बताने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप करेंगे तो मज़ा आएगी। कह रहे सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर के एरियाज, यानी एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है इज इक्वल टू क्या है 468 मीटर स्क्वायर। ये आपको दिमाग समझ में आ गई होगी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो क्या है वो 24 है। तो बताना फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो दोनों के साइड के स्क्वायर बताना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, माना कि लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वायर भी एक्स एंड वाई मान लीजिए या ए एंड बी मान लीजिए। माना लेट, क्योंकि स्क्वायर है तो लेट द टू स्क्वायर, अगर ये ए की साइड माना, इसकी मैंने बी मान लिया, तो लेट द साइड्स ऑफ द टू इज ए एंड बी। क्या मैंने माना? ए एंड बी। सो इनका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? देयर फॉर देयर पेरीमीटर विल बी फॉर ए एंड फॉर बी, एंड देयर एरिया आल्सो विल बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, as in question given that the difference of their perimeter is 24, means 4a minus 4b is equal to 24, so a minus b will be 6। इस तरह हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस बी, या कहें b प्लस 6। तो इस तरह हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोगों की वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू 6 प्लस बी कहिए या a इज इक्वल टू बी प्लस 6 कहिए। इस तरह हम लोगों को a की वैल्यू मिल गई। और हम लोगों को क्या कहा गया है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर का जो एडिशन है 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। और हमारे पास a की वैल्यू क्या दे दी गई है? 6 प्लस बी का स्क्वायर क्या दे दिया गया है? 6 प्लस बी, तो a 6 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो 6 6 या 36 प्लस बी का स्क्वायर 6 2 या 12, बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो तो बी का क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर और प्लस 12b, और 468 में से क्या करेंगे? 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 468 में से अब हम जब 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस 12b, और 8 में से बचा 2, 6 में 3 गया 3, और 432। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं? इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस का 6b, और इसको इधर ले आएंगे माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसको क्या करना है? इसका एलसीएम लेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए तो 18 में से 18b माइनस का 12b अगर हम लोग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 18 12 216 होता भी है, इज इक्वल टू 216 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का। तो b कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 18 माइनस का 12b और प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b प्लस 18 और b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह क्या हो जाएगा? b माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 कॉमा माइनस का 18, यानी b क्या था? b हमने, यानी इसकी साइड है, और साइड कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू b की इज इक्वल टू 12 हो जाएगी, और ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साइड कभी भी, ये साइड एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा? साइड ऑफ द स्क्वायर 12 मीटर हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर 12 मीटर एंड 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 18 मीटर। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उससे आप जाकर देख सकते हैं। फिर 4.3 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। इस तरह मैं अगली वीडियो मेरी 4.4 आने वाली है। इससे ज़्यादा तो इसको जैसे बहुत से बच्चे को ट्यूशन नहीं लगा पाते हैं किसी वजह से, तो उनको आप बताइए कि इस चैनल पर जाइए, बिल्कुल आपको ट्यूशन तरीके पढ़ाया जा रहा है। आप उस बच्चों को चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए ज़्यादा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई से नई वीडियो आपको मिल सके। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।